पवन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा वल्लभ सरकार की जय। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हनुमते नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। प्रिय भक्तों, आज हम हनुमान जी की पूजा कैसे करें, क्या महिलाएं सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं, हनुमान जी पर चोला कैसे चढ़ाएं, हनुमान जी के प्रिय भक्त कैसे बने, क्योंकि हनुमान जी के लिए कहा गया है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। जानकी माता ने जिन्हें आठों सिद्धियों और 9 निधियां बड़ी प्रसन्नता के साथ दे रखी हैं, उनकी पूजा से ही सर्व कार्य इस कलयुग में पूर्ण हो जाते हैं। और आपने शास्त्रार्थ में आपको बता देता हूं शास्त्र प्रमाण के साथ कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर चिरंजीवी 7 ऋषियों में काउंट होते हैं, गिने जाते हैं। वो 7 ऋषि कौन कौन से हैं? अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तेते चिरजीविनः। सुंदरकांड का आप पाठ करें, हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, हनुमान जी का अगर आप नाम भी लें तो आपके सारे कार्य सफल हो सकते हैं। व्रत कैसे करें? आप किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष यानी उजियार पक्ष, जब चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता है, उस पक्ष में मंगलवार से व्रत प्रारंभ करें। 21 या 45 व्रत रहने का विधान है। कैसे रहें? ब्रह्म मुहूर्त में आप जगें, ब्रह्म मुहूर्त में जग करके माताएं सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं। घी का दीपक जला करके पूर्व की ओर मुंह करके बैठें और सुंदरकांड का पाठ करें, क्योंकि सुंदरकांड के पाठ करने से सभी कार्य सफल होते हैं। कहा भी गया है, सुंदरे सुंदरो राम सुंदरे सुंदरी कथा सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदर ही सब कुछ है। माँ सीता, जानकी माता सीता सुंदर हैं, सुंदर कथा है, राम सुंदर हैं, सब कुछ सुंदर है। तो माताएं सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं, क्योंकि हनुमान जी को भी जन्म मां के ही गर्भ से मिला है। मां के सिंदूर को देख करके दीर्घायु की कामना करके हनुमान जी ने अपने ऊपर सिंदूर चढ़ाया था, ऐसा कथाओं में पुराणों में कहा गया है। तो माता सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं, इसमें कोई भी दोराहा नहीं है। महिलाएं, माता, बहनें जो भी हैं वो भगवान का ही अंश है। अगर आत्मा से देखें तो आत्मा के अंदर ना पुरुष और ना स्त्री होता है, इसलिए उस ईश्वर की दोनों ही संतान है। ये तो इस संसार के लिए हम बना दिए गए हैं। वर्ण व्यवस्थाएं हैं, किसी भी वर्ण में कोई भी रोकथाम नहीं है कि सुंदरकांड का पाठ केवल ब्राह्मण धर्म में या किसी भी धर्म में कर सकता है। कोई धर्म मान्य अनुसार नहीं है, केवल सनातन धर्म है। सनातन धर्म में मानव का कल्याण, मानव का हित और मानव की सभ्यता को, संस्कार को उजागर करना, उसको बढ़ाना, यही कहा गया है। तो वर्ण व्यवस्थाओं को न देखते हुए आप सभी हनुमान जी की पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी का पूजन कर सकते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद माताएं ऐसा करें, और पुरुष जो हैं वह सुबह जग करके स्नान करें, हनुमान जी का ध्यान धरें और रोट बनाएं। हनुमान जी के लिए लड्डू और मेवे से बने हुए रोट से जो है प्रसाद बड़ा ही अच्छा लगता है। अपने हाथ से बनाएं, शुद्ध देसी घी में उसको बनाएं। उसके 3 भाग करें। मान लो आपने 16 पूड़ियां बनाई, 16 या फिर कोई भी आपने रोटी बनाई, उसको आप अच्छी तरीके से लड्डू बना लें। और लड्डू बनाने के बाद आप उसको 3 हिस्सों में बांटें। एक हिस्से को आप हनुमान जी के पास जाएं,
तब लेकर के जाएं। एक हिस्से को आप घर छोड़ करके जाएं, एक हिस्से को आप गाय को चोला चढ़ाने के बाद दें। चोला कैसे चढ़ाएं? मंगलवार को कहा जाता है शुद्ध देसी घी में आप सिंदूर मिलाकर के चोला चढ़ा सकते हैं, और शनिवार को आप चमेली के तेल में चोला चढ़ाएं। शनिवार को शनि की दशा को सुधारने के लिए आप चोला चढ़ाते हैं। मंगलवार को आप सभी कामनाओं को पूरा करने के लिए चोला चढ़ाते हैं। मंगलवार को आप जब हनुमान जी के पास पहुंचे तो हनुमान जी से सबसे पहले आज्ञा प्राप्त कर लें, हे हनुमान जी महाराज, आज मैं आपके ऊपर चोला यानी सिंदूर चढ़ाने के लिए आया हूं, मुझे आप आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं आगे की ओर बढ़ूं। फिर आप चोला चढ़ाने के लिए पैर से, सीधे पैर से शुरू करें, और सीधे पैर से शुरू करके ऊपर चोटी तक एक बार हनुमान जी के ऊपर श्री राम दूताय नमः, हम हनुमते नमः इत्यादि मंत्रों का या चौपाइयों का भी आप जो भी आपको राम 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 ज्यादा नहीं आ रहा है कुछ भी, तो राम 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 कह करके भी चोला चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को श्री राम जी बड़े ही प्रिय हैं। और ऐसा करने के बाद पुनः उसी सिंदूर में से आप ऊपर से चोटी से फिर दोबारा नीचे की ओर चोला चढ़ाना शुरू करें, और चोला चढ़ाने के बाद आप हनुमान जी से प्रार्थना करते रहें। उसके बाद आप उनको वर्क भी लगा सकते हैं, चांदी की वर्क, शुद्ध वर्क लेकर के आए, चांदी की वर्क लगाएं। चांदी की वर्क लगाने के बाद आप उन पर श्री राम श्री राम श्री राम पीपल के पत्ते पर श्री राम लिख करके माला बना करके आप 21, 108, 51 इतने पीपल के पत्तों की माला बना करके हनुमान जी को अर्पण करें। फूल माला चढ़ाएं, लौंग दो जायफल, एक बतासा, सिंदूर, और ये सब आप एक अग्यारी लेकर के जाएं, उस पर हनुमान जी का भोग लगाएं, और जो प्रसाद लेकर के गए हैं उसमें से भी भोग लगा दें। कपूर से भी भोग लगाएं, यानी कपूर से अग्नि प्रज्वलित करें, फिर लौंग चढ़ाएं घी में मिला करके जोड़ा के सहित, आप बतासा चढ़ाएं उसी अग्नि में, और आप इस तरीके से हनुमान जी को जो भी प्रसाद बनाए उसे भी अर्पण करें। ऐसा करने पर हनुमान जी आपके ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। फिर घर आए, जो भी प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाया है, अर्पण किया है, उसमें से थोड़ा प्रसाद अपने में मिला लें, बाकी प्रसाद अपने जो भी मिलते हैं लोग उनको बांट दें। एक हिस्सा जो था वो गाय को दें, और एक हिस्सा जो घर पर बचा हुआ है आप उसे ग्रहण करें। नमक का सेवन इसमें नहीं होता, नमक का सेवन कदापि ना करें हनुमान जी के व्रत में। और कहा भी गया है आप ऐसा बोल करके भी अपने रोगों का निवारण कर सकते हैं। मंगलवार को संकल्प बद्ध होकर के तिथि, नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य इत्यादि को देख करके ऐसा कर सकते हैं। जन्म दिवस के अवसर पर, त्योहारों पर प्रतिदिन आजीवन करने का यह संकल्प लें कि हे हनुमान जी, हम आपके हैं और आप हमारे हैं, इस दुनिया में हमारा कोई नहीं, प्रभु आप ही हैं। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, और भूमि पर शयन करें, धरती पर ही सोएं। इस तरीके से करने से एक पुस्तक है हनुमान जी की सुंदरकांड की, ये सचित्र सटीक मोटा टाइप श्री रामचरितमानस सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरकांड, गीता प्रेस गोरख की पुस्तक है। इससे आप इसका पाठ कर सकते हैं। लगभग 1 घंटा पाठ में लगता है। षोडशोपचार से हनुमान जी का पूजन करें, पुष्प, चावल, धूप, नैवेद्य जो भी बने वो हनुमान जी को अर्पण करें, और एक ही प्रार्थना करें, हे मालिक, हे प्रभु, आज से मैं आपका और आप मेरे, इस दुनिया में दूसरा कोई मेरा नाता नहीं। ऐसा करने से हनुमान जी आपके ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। प्रिय भक्तों, यही था कहना कि आप हनुमान जी के भक्त बने, हनुमान जी की सेवा करें। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।